नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री में रेखाएं और कोण वाले क्वेश्चन हमने करे थे। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल पर फोकस करते हैं। ठीक, चलिए समझते हैं ज़रा। मान लीजिए हमें एक त्रिभुज दिया गया है ए बी। ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है, अगर हमको इसका एरिया पता करना है तो हम क्या करेंगे, किसी एक बिंदु से इस त्रिभुज पर लंब डाल देंगे। तो ये जो हमारी एडी आप देख रहे हो, ये हो गई हाइट इसकी। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया एच। और ये हमारा बेस है, यानी कि आधार, इसको बोल दिया हमने बी। तो अगर हमें इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, तो आपने फॉर्मूला इसका पढ़ा होगा पिछली क्लासों में, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ठीक है, तो 1/2 ऐसा ही, आधार हमारा कितना है, बेस बी है, और ऊंचाई यानी कि हाइट कितनी है, ए। संभवतः ये सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हो। त्रिभुज एबीसी का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हमारा रहता है 1/2 बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये त्रिभुज एबीसी का एरिया हो गया। अब ये तो तब हम लगा सकते हैं जब हमारे पास बेस हो और हाइट हो। अब मान लीजिए कंडीशन कुछ इस तरीके से है, आपके पास में हाइट नहीं है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एरिया बताओ इसका क्या होगा। तो एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करा दोस्तों, ये जो आप ए बी भुजा देख रहे हो, इसको आपने क्या करा, ए मान ली। ए बी भुजा जो आप देख रहे हो, इसको आपने क्या करा, ए मान लिया। और उसके बाद में ये जो बी बिंदु देख रहे हो, ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मान लीजिए ये जो एरिया, सॉरी एरिया दोस्तों गलती से निकल गया। आप ये त्रिभुज देख रहे हो ए बी डी, त्रिभुज ए बी। ये जो आप त्रिभुज एबीडी देख रहे हो, मैंने आपसे बोला इस त्रिभुज एबीडी में आपको हाइट का मान निकालना है। तो इसके लिए आपने क्या करा, इस त्रिभुज में साइन ले लिया, साइन के साथ में आपने कोण लिया बी। तो साइन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब इसके लिए हमारा कितना हो गया, एच, और कर्ण 90 डिग्री के सामने का होता है, तो 90 डिग्री के सामने का कर्ण कितना है, ए। यहाँ से एच का मान आपका कितना आया, ए साइन। अब ये मान हमने क्या करा, ये जो हमारा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी आया था इसमें लगा दिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। इसमें जब आप ये मान लगाओगे तो क्या आएगा, हाफ, एच की जगह आपने ए साइन बी लगा दिया, और बी इसमें पहले से ही है, तो आपका फॉर्मूला बना ए बी साइन बी। ये फॉर्मूला आपको दोस्तों याद रखना है, कब इस्तेमाल होगा। ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, और ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों की कंडीशनें अलग अलग होंगी। ये वाला एरिया का फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब आपके पास में बेस होगा और हाइट होगी। ये वाला त्रिभुज एबीसी का एरिया का फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब आपके पास में त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई होंगी और दो भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है वो दिया गया होगा। जैसे आप देखो, एक त्रिभुज की आपको ये वाली भुजा पता है ए, और एक आपको त्रिभुज की ये वाली भुजा पता है बी, और इन दोनों भुजाओं से बनने वाला कोण बी आपको पता है। तो फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, हाफ ए बी साइन बी। ठीक है, तो ये त्रिभुज के हमारे दो फॉर्मूले बनते हैं एरिया के। एक तो हमारा ये है, ये तब है जब बेस और हाइट का मान आपको पता होगा। ये तब है जब त्रिभुज की आपको दो संलग्न भुजाएं पता हैं और उनके बीच में बनने वाला कोण पता है। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए इसी त्रिभुज की बात करते हैं हम। ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी। अब हमने क्या करा दोस्तों, ये जो आप शीर्ष ए देख रहे हो, हमने क्या करा, ए का समद्विभाजक खींच दिया। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, बराबर बराबर कोणों में बांट देना। अगर पूरा एंगल हम थीटा ले रहे हैं तो ये आधा थीटा बटे 2 हो जाएगा, और ये भी आधा थीटा बटे 2 हो जाएगा। ठीक है,
ये हाइट है त्रिभुज की, इसको हमने ऐसे बोल दिया। अब मान लीजिए हम इस त्रिभुज की हाइट निकालने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, इस त्रिभुज की हाइट पता करनी है। जबकि आपको ये ध्यान रखना, ये कंडीशन आप तभी लगाएंगे जब आपको किसी एक त्रिभुज का कोण जो है उसका समद्विभाजक दिया गया हो। मतलब जो आपको एक शीर्ष दिया गया उसका समद्विभाजक आपके पास में हो, तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस केस में अगर हम h का मान निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो h का मान कैसे निकालेंगे, आइए हम कुछ एक सूत्र द्वारा इसको समझते हैं कि कोई क्या फॉर्मूला बन सकता है, उससे हमारा क्वेश्चन पेपर में अगर आता है तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, देखो। अगर दोस्तों हमको इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, जबकि ये वाला कोण हमको पता है थीटा है, तभी तो आधा आधा थीटा बटे 2 हुआ है, क्योंकि एडी जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एडी जो आप यहाँ देख रहे हो, एडी ये कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है। कोण ए का समद्विभाजक, पूरा कोण थीटा था ए, तो आधा थीटा बटे 2, आधा थीटा बटे 2 हो गया। ए बी भुजा हमने कह दी स्मॉल ए और ए सी भुजा हमने कह दी स्मॉल बी। अब अगर मुझे त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालना है, अगर मुझे त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालना है, तो अगर आप ध्यान दें तो ए बी सी त्रिभुज को हमने क्या करा, दो बराबर बराबर तो नहीं बोल सकते, दो त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया। तो दोनों त्रिभुजों के एरियाओं के योगफल के बराबर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीबी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी। क्या हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एरिया जो होगा ये इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। अब अगर मुझे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो अगर आप ध्यान दें, दो भुजाएं आपको पता है और इनके बीच में बनने वाला कोण थीटा पता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने अभी आपको सिखाया है, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूला, इसीलिए तो मैंने आपको बताया। तो ये फॉर्मूला अगर हम इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा एरिया 1/2, जो दो भुजाएं दी गई हैं उनका गुणनफल ए बी, और साथ में जो इनके बीच में कोण बनता है उसके साथ साइन ले लिया जाता है। तो इनके बीच में तो पूरा कोण थीटा है, तो साइन के साथ कितना हो जाएगा, साइन थीटा। चलिए अब इस वाले त्रिभुज के एरिया की बात करते हैं। ये दो भुजाएं हमको पता है, इनके बीच में बनने वाला कोण θ/2 है। तो क्या बनेगा, 1/2, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, जो दो भुजाएं दी गई हैं उनकी गुणा और साथ में जो उनके बीच का कोण है उसका साथ में साइन ले लिया जाएगा, तो साइन θ/2 हो जाएगा। ऐसे अगर इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालना है तो हाफ जो दो भुजाएं दे रखी हैं उनकी गुणा और उनके साथ में जो बीच में कोण बन रहा है उसके साथ साइन आता है, तो साइन θ/2। हाफ यहाँ आ रहा है, हाफ यहाँ आ रहा है, हाफ यहाँ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, चलो भाग मत करो, हाफ ए बी। अब यहाँ दोस्तों एक फॉर्मूला हम त्रिकोणमिति का यूज़ करने जा रहे हैं। वैसे तो हमने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है, ठीक है। संभवतः आपने कक्षा 10-12 में त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, तो वहाँ एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आगे जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तब इसको पढ़ लेंगे। साइन 2θ का फॉर्मूला हमारा होता है 2 sin θ cos θ, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का यूज हम कैसे करते हैं, साइन के साथ में कितना ही कोण हो जरूरी नहीं है हर बार 2θ ही हो। साइन के साथ में जितना भी कोण होता है, दोनों में जो 2 sin cos आ रहा है आधा कोण आता है। यहाँ पे 2θ है तो 2θ का आधा कितना होगा, थीटा, तो 2 sin के साथ थीटा, cos के साथ थीटा। अगर यहाँ पे आ रहा होता sin 4θ, तो sin 4θ का आधा कितना होता, 2θ, तो फॉर्मूला हमारा बनता 2 sin 2θ cos 2θ। अगर यहाँ हमारा होता sin थीटा, तो थीटा का आधा θ/2 होता है, तो फॉर्मूला हमारा बनता 2 sin θ/2 cos θ/2। इस तरीके से इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम यही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। sin थीटा की जगह कितना लिख लेंगे, 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें, हाफ कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है और sin θ/2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, पहले वाले पद में a बचा, दूसरे वाले पद में b बचा। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, sin θ/2 से sin θ/2 कैंसिल हो गया। हमको तो h का मान निकालना है, तो h हमने वहीं रहने दिया। LHS में हमारा बचा है 2ab, a + b हमारा इस साइड बटे में आएगा,
ए प्लस बी, और साथ में LHS में हमारा कितना बचा हुआ था, कॉस थीटा बटे, ये हमारा फॉर्मूला बना। किसी त्रिभुज में अगर आपको हाइट निकालनी है जबकि किसी त्रिभुज का एक कोण का समद्विभाजक आपको दिया गया है, तब हाइट का आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन बच जाएगी। जैसे कि यहाँ अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल आप क्या करोगे, पूरे त्रिभुज का एरिया निकालोगे, फिर इन दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, वो बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के बराबर लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका हाइट का मान आएगा। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। संभवतः आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, ये तो हमने क्या करा, अगर हमको एक त्रिभुज दिया गया है, उसकी किसी एक कोण का समद्विभाजक दिया गया है, और उसमें अगर आपको हाइट का मान निकालना तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा और कुछ समझते हैं हम लोग। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके पास में ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ABC। अब मैंने क्या करा, ऐसे ही अपने मन से एक इस तरीके से इसी त्रिभुज में एक भुजा खींच दी DE, ठीक है। तो DE ने क्या करा, इस त्रिभुज को दो त्रिभुजों में इसको डिवाइड कर दिया। एक तो आप ऊपर वाला छोटा त्रिभुज देख रहे हो ADE, और एक बड़ा त्रिभुज देख रहे हो ABC। इन दो त्रिभुजों में इसने क्या करा, डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए इसी चित्र में हमें क्या करना है, ये जो हमारा त्रिभुज आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से रेशियो निकालना है, ठीक है। छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से अगर हमको रेशियो निकालना है तो कैसे निकालें, ये हम समझना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, कैसे निकालेंगे। ये वाला जो कोण आ रहा है दोस्तों A, ये छोटे वाले त्रिभुज में भी है, बड़े वाले त्रिभुज में भी है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले छोटे वाले त्रिभुज का एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ त्रिभुज AD, अगर मुझको एरिया ऑफ त्रिभुज ADE निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 1/2, कोई सी दो भुजाएं ले लो, उनकी गुणा करो, और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसके साथ साइन ले लो, तो क्या बनेगा, मैंने ये वाली भुजा ले ली, ये वाली भुजा ले ली, तो क्या बनेगा, AD इंटू DE, और इनके साथ में इनके बीच का कोण क्या है, A है, तो उसके साथ साइन आ जाएगा। ये तो हमारा होगा एरिया किसका, छोटे वाले त्रिभुज का, ठीक है। अब आपको अगर बड़े वाले त्रिभुज का एरिया निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यही फॉर्मूला रहेगा, 1/2, कोई सी दो भुजाएं लो और उनके बीच में जो कोण बन रहा है उसके साथ साइन ले लो। तो भुजाएं, मैंने एक भुजा ले ली बड़े वाले की AB, दूसरी भुजा ले ली मैंने AC, और दोनों के बीच में भी कोण कितना बन रहा है, A बन रहा है, साइन A, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करना चाह रहा हूं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का एरिया ऑफ त्रिभुज ABC से रेशियो निकालना चाह रहा हूं। तो रेशियो मैं कैसे निकालूंगा, जो छोटे वाले त्रिभुज का एरिया है वो लगा दिया मैंने, हाफ AD गुणा DE साइन A, रेशियो हाफ AB गुणा AC साइन A। दोनों में साइन A आ रहा है तो साइन A से साइन A कैंसिल कर दिया, हाफ से हाफ कैंसिल कर दिया, तो क्या आएगा, AD इंटू DE इज टू AB इंटू AC। इन बातों का क्वेश्चनों में इस्तेमाल करा जाएगा दोस्तों। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एक ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। अगर इस तरीके से आपको कोई एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज में आपने क्या करा, एक इस तरीके से लाइन खींची,
अब आप क्या कर रहे हैं, इस लाइन खींचने से आपकी आकृति जो है दो भागों में डिवाइड हो गई, यानी कि इसमें बने दो त्रिभुज, एक छोटा वाला बना एक बड़ा वाला बना। आपको क्या करना है, छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से रेशियो निकालना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तभी संभव है जब दोनों त्रिभुजों में सेम कोण आए। अगर ये कोण अलग अलग है तो फिर ये रेशियो नहीं बनेगा, ये आपको याद रखना है। देखो दोनों में, पहले वाले में भी हमने साइन ए लिया, दूसरे वाले में भी साइन ए लिया, यानी दोनों के लिए सेम कोण रखा है। अगर ये कोण आप अलग अलग कर देते तो ये रेशियो नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर कोण सेम है तब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। जो छोटे वाले त्रिभुज में दो भुजाओं, जिन दो भुजाओं के बीच में कोण बन रहा है उन दोनों भुजाओं का गुणनफल, और यही रहेगा आपके बड़े वाले त्रिभुज में जिन दो भुजाओं से कोण बन रहा है उन दोनों भुजाओं के गुणनफल के रेशियो के बराबर होता है त्रिभुज के एरियाओं का रेशियो। देख सकते हो आप, ADE का ABC से जो रेशियो आया है वो क्या आया, AD गुणा DE, AD गुणा DE रेशियो AB गुणा AC, AB गुणा। दोस्तों आपको याद रखना है, बहुत ही यूजफुल रहेगा आगे के क्वेश्चन जब आएंगे, ठीक है, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए और थोड़ा समझते हैं हम लोग, चलिए ध्यान देंगे सब, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे बहुत काम के हैं। अब मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये एक ट्राइंगल है AB, ए के सामने की भुजा मान ली मैंने A, B के सामने की भुजा मैंने मान ली B, C के सामने की भुजा मैंने मान ली, ठीक है। ये एंगल A हो जाएगा, ये एंगल B हो जाएगा, ये एंगल C हो जाएगा। मैंने आपसे बोला कि आप इस त्रिभुज में ABC का एरिया निकालो, ठीक है। तो आप इस त्रिभुज में ABC का एरिया तीन तरीके से निकाल सकते हैं। वो तीन तरीके क्या क्या बन सकते हैं, अगर आप ये दोनों भुजाएं ले रहे हैं तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ BC और इनके बीच में जो कोण बन रहा है उसका साइन, ठीक है। तो क्या बनेगा, हाफ BC साइन है। या आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ये दोनों भुजाएं ले रहे हैं तो फिर एरिया कैसे निकलेगा, हाफ CA, इनके बीच में क्या कोण बन रहा है B, इसके साथ साइन लिया जाता है। तो साइन भी क्यों लिया जाता है, मैंने पहले पेज पे यही आपको सिखाया था, साइन क्यों आता है, ठीक है। अब अगर आप ये दोनों भुजाएं लेने में इंटरेस्टेड हो तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ AB, और A और B के बीच में कोण क्या बन रहा है, C बन रहा है, तो हाफ AB साइन C। इसी तरीके से आप त्रिभुज का एरिया तीन तरीके बन सकते हैं निकालने के, तीनों तरीके से मैंने क्या करा, निकाल दिया। अब अगर आप गौर करें, हाफ सब में आ रहा है तो हाफ आप कैंसिल कर सकते हैं, फिर यहाँ BC आ रहा है, यहाँ CA आ रहा है, यहाँ AB आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, हाफ जो है, या आप ऐसे समझो, पहले आपने क्या करा, देखो हाफ काटने के लिए आपने क्या करा, दो ऊपर रखा और बाकी BC CA AB ये सब आ रहा है, तो ये हटाने के लिए आपने क्या करा, इन तीनों में कॉमन ABC आएगा, 2/ABC से आपने क्या करा, जितने भी एरिया आ रहे हैं ना इन सब में आपने क्या कर दी, मल्टीप्लाई करी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पे देखो दोस्तों क्या बनेगा, 2 से ये वाला 2 कटेगा, BC से BC कट जाएगा, तो साइन A बचेगा और A बचेगा नीचे। ऐसे ही आप यहाँ पे हाफ CA साइन भी है, 2/ABC से गुणा कर रहे हैं, तो 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, CA से CA कैंसिल हो जाएगा, तो B बचेगा नीचे और ऊपर बचेगा साइन B। तो क्या बनेगा, साइन B अपॉन B बराबर, इसमें आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे वाले 2 से गुणा वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर साइन C बचेगा, बटे AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो बटे में क्या आएगा, C। एक ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारा कहलाता है साइन रूल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चनों में इस्तेमाल होता है। कब इस्तेमाल होता है मैं आपको ये समझा रहा हूँ। साइन रूल क्या होता है, पहले तो आप इसको समझ लें, साइन A/A बराबर साइन B/B बराबर साइन C/C। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आप इस त्रिभुज में कोण A के साथ साइन ले रहे हैं
तो इसके बटे में कोण ए के सामने वाली भुजा आनी है ए। अगर आप साइन बी ले रहे हैं तो साइन बी के बटे में क्या आएगा, बी के सामने वाली जो भुजा है स्मॉल बी। और अगर आप इस वाले कोण के साथ साइन ले रहे हैं यानी कि साइन सी, तो इसके बटे में क्या आएगी, इसके सामने वाली भुजा सी। ठीक है, और इनका रेशियो हर बार बराबर होता है, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। ये दोस्तों हमारा साइन रूल होता है। अब इसको कई डिफरेंट तरीकों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करके, जैसे दोस्तों मैंने क्या करा, इसे और इसे बराबर ले लिया, साइन ए अपॉन स्मॉल ए बराबर साइन बी अपॉन स्मॉल बी। अगर इसको थोड़ा सा हल करा जाए, साइन ए ऐसा ही साइन बी बटे में आ जाएगा, तो क्या बनेगा, साइन ए बटे साइन बी बराबर ए उधर चला जाए क्योंकि साइन बी एक ही जगह आ गया है। तो ये दोस्तों हमारा क्या बना, साइन ए का अगर आपको साइन बी से रेशियो निकालना है तो साइन ए के सामने की भुजा क्या होगी, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए होगी, बी के सामने की भुजा क्या होगी, स्मॉल बी होगी। मतलब साइन ए का साइन बी से रेशियो जो होगा बराबर होगा स्मॉल ए का स्मॉल बी के साथ जो रेशियो होगा उसके। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर साइन बी का साइन सी के साथ रेशियो निकालना है तो बी बटे सी आ जाएगा, और साइन सी का साइन ए के साथ रेशियो निकालना है तो क्या आ जाएगा, सी बटे। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के क्वेश्चनों में ये भी इस्तेमाल होगा। चलिए थोड़ा और समझते हैं हम लोग। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अंतःकोण समद्विभाजक की प्रमेय। अब ये अंतःकोण समद्विभाजक की प्रमेय क्या होती है, आइए दोस्तों इसको समझ लेते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चनों में इस्तेमाल होगी खूब धड़ल्ले से। मान लीजिए दोस्तों कोई त्रिभुज है ए बी सी। अब आपने क्या करा, कोण ए का समद्विभाजक खींच दिया, कोण ए का समद्विभाजक आपने खींच दिया ए डी। ठीक है, अगर आप मान लें पूरा कोण 2 थीटा है तो आधा ये थीटा हो जाएगा, ये भी आधा थीटा हो जाएगा। अगर आप पूरा कोण ए 2 थीटा मान लें तो आधा कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये समद्विभाजक है ए डी ए का, और ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब अगर आप ये वाला कोण जो है कुछ भी मान लें, जैसे आपने एक्स मान लिया, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 की, जिसमें से ये एक्स हो गया तो ये जाहिर सी बात है 180 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज आप देखो, पहले इधर वाला त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी। मैंने क्या करा, साइन रूल लगाया है इसमें, साइन रूल, साइन रूल से इस त्रिभुज में मैंने साइन रूल लगाया। तो साइन रूल क्या होता है, जो दो आप भुजाएं ले रहे हो, ठीक है, जो दो भुजाएं नहीं ले रहे वो छोड़ो, जो भी आप भुजा ले रहे हो तो उसके सामने वाली भुजा का रेशियो जो होगा अगले वाले जो कोण होता, देखो मैंने क्या बताया था, साइन रूल आपको इस तरीके से ही तो बताया, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। और इसी में ही मैंने बताया था, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, साइन ए अपॉन साइन बी बराबर स्मॉल ए बटे बी, स्मॉल ए बटे बी। तो हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए किस तरीके से करेंगे। मैंने क्या करी, देखो मेरे पास ये दोनों कोण हैं, तो मैंने ये दोनों कोण लिए, साइन थीटा बटे साइन एक्स। अगर मैंने इस वाले कोण के साथ साइन लिया तो बिल्कुल इसके सामने वाली भुजा ली जाएगी, वो कितनी है, बी डी है। अब मैंने कोण लिया एक्स, तो इसके सामने वाली भुजा क्या आएगी, ए बी। साइन रूल में रेशियो बराबर होता है, साइन थीटा का अगर आप साइन एक्स के साथ रेशियो निकाल रहे हैं तो बिल्कुल सेम रेशियो रहेगा इनके सामने वाली भुजाओं का जो रेशियो होगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा कितनी है, बी डी है, और एक्स के सामने वाली भुजा कितनी है, ए बी है, इनका रेशियो बराबर होगा। दिस इज इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ए डी सी में, इसमें भी हमने साइन रूल अप्लाई करा,
साइन रूल से। जब हम इसमें साइन रूल लगाएंगे तो वही सेम कंडीशन, ऊपर वाला जो कोण है उसके साथ साइन लिया तो साइन थीटा, नीचे वाला जो कोण है उसके साथ साइन लिया तो साइन 180 माइनस एक्स, क्या बनेगा, साइन थीटा का साइन 180 माइनस एक्स के साथ रेशियो जो होगा इनके सामने वाली भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, डी सी या सी डी, और 180 माइनस एक्स के सामने वाली भुजा क्या है, ए सी। अब यदि आप दोस्तों आपने त्रिकोणमिति पढ़ रखी है, ठीक है, मान के चल रहा हूँ पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा टॉपिक आएगा त्रिकोणमिति तब हम पढ़ लेंगे। साइन थीटा तो हमने ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने दिया। 180 माइनस थीटा जो होता है द्वितीय चतुर्थांश में आता है, द्वितीय में साइन होता है हमारा पॉजिटिव, और 180 माइनस थीटा की आप 180 की कोई सी टेबल इस्तेमाल कर लें, चाहे माइनस वाली चाहे प्लस वाली, चेंज कुछ होता नहीं है इसमें। तो साइन हमारा साइन ही रहेगा, और कोण हमारा कितना हो जाएगा x, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में द्वितीय में साइन प्लस रहता है, बराबर क्या है DC बटे AC। अब आप समीकरण 1 और 2 को गौर से देखें तो ये भी साइन थीटा बटे साइन एक्स का मान है, ये भी साइन थीटा बटे साइन एक्स का मान है, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या बना हमारा, BD बटे AB बराबर DC बटे AC। अगर आप इसको और ढंग से लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, AB मैंने क्या करा, इधर ले आया मैं, तो DC मैं इधर ले आऊँगा, और AC तो पहले से ही बटे में है, ठीक है, DC मेरा इधर आ जाएगा, तो BD ऐसा का ऐसा ही, DC हमारा कहाँ आ गया, बटे में। ये दोस्तों प्रमेय होती है अंतः कोण समद्विभाजक की प्रमेय। क्या कहती है, अगर आपको किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक दिया गया है तब क्या होगा, ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, त्रिभुज में जिस भुजा के साथ में जिस कोण के साथ में दो भुजाएं लगी हुई हैं उनका रेशियो जो होगा तीसरी वाली भुजा जो दो भागों में डिवाइड हुई है उनके रेशियो के बराबर होता है। देखिए आप, AB का AC से रेशियो, कोण हमारा यही तो बन रहा था थीटा, तो AB का AC से जो रेशियो आया है वो तीसरी वाली भुजा दो भागों में डिवाइड हुई है, BD और DC के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। ये दोस्तों अंतः कोण समद्विभाजक की हमारी क्या होती है, प्रमेय होती है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि सवालों में ये बहुत काम आएंगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, AD कोण A का समद्विभाजक है, तब AD का मान पूछ रहा है, क्या होगा। मतलब दोस्तों कहने का ये है, AD जो आपने खींचा है वो इस कोण का क्या है, समद्विभाजक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है AD का मान क्या होगा, ये बताइए। अभी दोस्तों मैं आपको सिखा के आया था कि अगर आपको किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक दिया गया है और उसके बाद में आपको क्या करनी है, समद्विभाजक की हाइट अगर पता करनी है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला निकलवा के आया था, हम उसी का यूज करेंगे। क्वेश्चन जरा सी समय लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें इसके लिए इसका एंगल पता होना चाहिए। ये 80 है, ये 70 है। अगर मैं त्रिभुज ABC की बात करता हूँ तो 80 और 70 कितना होता है, 150। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो जब ये 150 हो गया तो इसका मतलब ये पूरा एंगल जो है ये आप देख रहे हो, ये हमारा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। अब हाइट का मैं आपको क्या फॉर्मूला भी सिखा के आया था, H बराबर मैं आपको सिखा के आया था 2AB अपॉन A प्लस B कॉस थीटा बटे 2। क्यों आया है, कैसे आया है, मैंने अभी आपको पीछे सिखाया, ठीक है। अब बस आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है, 10 सेकंड नहीं लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मान लगा दीजिए, तो ऐसा ही A का मान कितना है हमारा, भुजाएं दोस्तों क्वेश्चन में दी गई होनी चाहिए, तो ये गलती से लिखी नहीं गई है, ठीक है। ये भुजाएं जो हैं, एक भुजा 15 है और एक भुजा 12 है, ठीक है, ये क्वेश्चन में दी गई होनी चाहिए, ठीक है। मैं वाइट से लिख देता हूँ, एक भुजा हमको 15 दी गई है और एक भुजा हमको कितनी दी गई है, 12, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, 2 ऐसा ही, A का मान हमारा कितना हो गया, 15, B का मान कितना हो गया, 12, A प्लस B 15 12 कितना हो जाएगा, 27, और उसके बाद में कॉस थीटा बटे 2, 30 बटे 2 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। सॉल्व करोगे आप, 3 पंजे 15, 3 नेम 27,
3 3 9, 3 चौक 12, तो 2 पंजे 10, 10 चौक कितना हो गया 40/3। cos 15 का मान दोस्तों आपको याद होना चाहिए वैसे तो। cos 15 का मान होता है √3 + 1/2 और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। cos 15 का दोस्तों अगर आपको मान याद नहीं है तो आप निकाल सकते हो। cos 15 डिग्री को आप लिख सकते हो cos 60 - 45। cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। cos 60 का मान हाफ होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, sin 45 का 1/√2 होता है। और जब आप एलसीएम लेके इसको हल करोगे तो √3 + 1 कितना आएगा 2√2। याद होना चाहिए दोस्तों। मान लगा दिया, ठीक है, हो गया क्वेश्चन हमारा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में बोल रहा है ये त्रिभुज हमको दिया गया है, ठीक है, ये हमको त्रिभुज दिया गया है ABC। क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज जो हमारा त्रिभुज AD है इसका एरिया और त्रिभुज जो बड़ा वाला बन रहा है ABC इसके एरिया से रेशियो निकालना है, ठीक है। ये भी दोस्तों मैंने अभी आपको सिखाया था कि आपके पास कोई एक बड़ा सा त्रिभुज है, उसमें दोनों त्रिभुजों में सेम एंगल होना चाहिए तो फिर आप प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है अगर आपको किसी त्रिभुज का दूसरे वाले त्रिभुज से रेशियो एरिया से रेशियो निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं, जिस त्रिभुज में जो कोण होता है जिन भुजाओं से बन रहा होता है उनका गुणनफल का रेशियो बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं के गुणनफल के रेशियो के बराबर होता है। इसी बात का हम इस्तेमाल करेंगे। इसका एरिया निकालना है तो इसकी भुजाएं कौन कौन सी लग रही हैं इस कोण से, AD लग रही है और AE लग रही है, तो क्या आएगा AD × AE। ये दोस्तों अभी मैं आपको सिखा के आया हूँ। रेशियो बड़े वाले से निकालना है तो बड़े वाले कोण A में बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसमें कौन कौन सी भुजाएं बन रही हैं, एक तो AB बन रही है और क्या बन रही है AC बन रही है, तो इनके गुणनफल के रेशियो को क्या होगा बराबर होगा। अब दोस्तों मान ही तो लगाना है बस। AD का मान कितना है 2, DE का मान कितना है 3, इसका रेशियो बराबर होगा। AB दोस्तों कितना है पूरा 5 और AC कितना है 7। अब जब आप इसको हल करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 7 पंजे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यही हमारा छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या हो जाएगा अनुपात, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन में दिया गया है AD का BD से रेशियो है 1:2, AE का EC से रेशियो दिया गया 3:4। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का रेशियो निकालो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC से, ठीक है। सेम कंडीशन है दोस्तों, फॉर्मूला लगा दीजिए। त्रिभुज ADE का अगर आपको एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा AD × DE। अभी पीछे मैं आपको सिखा के आया हूँ, ठीक है। ABC का एरिया निकालना है तो कैसे निकलेगा AB × AC। भुजाएं दोस्तों आपको ध्यान से लेनी है, भुजाएं वो लेनी है जिनके बीच में एंगल सेम रहेगा। देखिए इस वाले त्रिभुज में इन भुजाओं के बीच का एंगल A है और बड़े वाले त्रिभुज में भी इन भुजाओं के बीच का एंगल A है। एंगल सेम होना चाहिए तो वही भुजाएं हम लेते हैं, ठीक है। अब AD का मान तो दोस्तों हमारे पास 1 है, DE का मान हमारे पास कितना है 3 है (2). AB का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 1 भाग ये 2 भाग ये, तो पूरा AB कितना हो जाएगा 3 भाग हो जाएगा, 3 भाग ये 4 भाग ये, तो पूरा दोस्तों कितना हो जाएगा 3 4 7 हो जाएगा। इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो हमारा कितना आया 1:7 और यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चन करने हैं, मैं समझाने के लिए समय थोड़ा सा ले रहा हूँ, ठीक है, वरना ये 10 सेकंड से ज़्यादा का है नहीं। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये त्रिभुज हमको दिया गया है ABC। A एंगल 30 डिग्री है, B एंगल 45 डिग्री है और B के सामने की भुजा दे रखी है 3√2। तो कह रहा है A के सामने की भुजा क्या होगी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये हमको निकालना है।
क्या दोस्तों साइन रूल जैसी कंडीशन नहीं बन रही है? कोण के सामने वाली भुजा पूछ रहा है, जब कोण के सामने वाली भुजा पूछेगा तो मैंने आपको बताया था साइन रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब दो कोण दो भुजाओं की बात कर रहा है तो साइन रूल का सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। वही दो कोण लोगे जो त्रिभुज में दिए गए हैं। साइन रूल जब आप इसमें लगाएंगे तो साइन के साथ में आपने कितना कोण ले लिया 30 बटे साइन के साथ कितना कोण ले लिया 45 बराबर इनके सामने वाली भुजाओं के रेशियो के बराबर होता है। 30 के सामने वाली भुजा BC है जो कि हमको निकालनी है, और 45 के सामने वाली भुजा कितनी है 3√2, ये हमको दी गई है। चाहो तो आप तिरछी गुणा कर सकते हो। देखो 3√2 की आप इधर गुणा करोगे और साइन 30 का मान आपको पता होना चाहिए 1/2 होता है। BC की गुणा साइन 45 से करोगे और साइन 45 का मान आपको 1/√2 पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों BC का मान कितना आएगा, √2 की आप इधर गुणा कर दोगे 2 हो जाएगा, उस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 3। जो भी है मात्रक है तो मात्रक, इकाई है तो इकाई, ठीक है। हो गया दोस्तों, साइन रूल लगाना है, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। 60 के सामने वाली भुजा दे रखी है 4√3, 45 डिग्री के सामने वाली भुजा पूछ रहा है, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, साइन रूल लगा सकते हैं। साइन रूल जब आप इसमें लगाएंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, आपने साइन के साथ कोण 60 डिग्री ले लिया, फिर बटे साइन के साथ कितना ले लिया 45 बराबर 60 के सामने वाली भुजा कितनी है 4√3 है, और 45 के सामने वाली भुजा AC आपको क्या करनी है, निकालनी है। 60 की गुणा AC से कर दोगे और साइन 60 का मान होता है √3/2, गुणा में आ गया AC, 4√3 ऐसा ही साइन 45 की इधर गुणा करोगे और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। √3 से √3 आपने कैंसिल कर दिया, 2 से आप इसको काटोगे तो यहाँ √2 आएगा, √2 की इधर गुणा हो जाएगी, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 4√, ये दोस्तों AC का मान होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और चलिए दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण A का मान ज्ञात करो जबकि ABC एक त्रिभुज है, और हमने क्या करा है, ये B से इस तरीके से एक लाइन खींची है जिसमें ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 70 है, और भुजाएं दे रखी हैं AB का मान 45 है, ये वाला दोस्तों ये बिंदु नहीं लिखा गया, ये D से लिख दिया हमने, ठीक है। AD का मान 39 है, DC का मान 52 है, BC का मान 60 है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करा जाए, देखिए, क्या मैंने आपको इस तरीके की कोई प्रमेय पढ़ाई थी, ठीक है। कौन सी होती है, पहले दोस्तों मैं ये एंगल निकालना चाह रहा हूँ, ये पूरा, ठीक है। अगर मुझको ये वाले एंगल पता लग जाए तो और अच्छी बात है। ये एंगल दोस्तों मैं निकालना चाह रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देखें, चलिए मैं आकृति इधर बना देता हूँ। इस तरीके से आकृति हमारी बन रही है BC, ये सब केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इस तरीके से आकृति बन रही है, तो क्या ये वाला एंगल इस त्रिभुज BCD का बहिष्कोण हो गया। पिछली क्लासों में मैं आपको सिखा चुका हूँ बहिष्कोण का मान कैसे निकलता है, दूर वाले दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। जब ये वाला एंगल आपका 85 डिग्री है, इसका मतलब इसका और इसका योगफल जो होगा 85 आना चाहिए। जब ये 70 है तो इसका मतलब दोस्तों ये कितना होना चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये वाला एंगल दोस्तों कितना हो जाएगा 15 डिग्री। क्वेश्चन की लैंग्वेज दोस्तों थोड़ी सी मिसिंग है। क्वेश्चन में ये बोला जाना चाहिए BD जो है कोण B का क्या है, समद्विभाजक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे BD कोण B का समद्विभाजक है, और यहाँ लिख लेंगे जबकि कोण A का मान आपको निकालना है, जबकि BD कोण B का क्या है, समद्विभाजक है। जब ये 15 डिग्री आ गया तो दोस्तों ये वाला एंगल जो आपका है, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला एंगल भी 15 डिग्री होगा, क्योंकि BD जो है कोण B का समद्विभाजक है, बराबर बराबर कोणों में बांटेगा, तो दोनों कोण हमारे कितने हो जाएंगे 15-15 डिग्री।
अब दोस्तों ये वाला कोण 15 डिग्री हो गया, 15 हो गया तो पूरा 30 हो जाएगा, ठीक है। ये 15 डिग्री है, ये 85 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा दोस्तों, ठीक है। छोड़ो इसको, ना दिया गया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रमेय लगा सकते हैं। मैंने दोस्तों अभी आपको पीछे एक प्रमेय बताई थी। प्रमेय क्या बताई थी, अगर आपको देखिए मैं ज़रा प्रमेय पे लेके चलता हूँ, वो नहीं दिया गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोस्तों मैंने आपको एक प्रमेय सिखाई थी, उसकी बात करता हूँ, ये वाली समद्विभाजक अंतःकोण समद्विभाजक की प्रमेय बताई थी, ठीक है। जरा इस पर फोकस करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी एक कोण का समद्विभाजक दिया गया है तो त्रिभुज की दो भुजाओं का रेशियो, कौन सी दो भुजाओं का, जिनसे कोण बन रहा है, ठीक है। जो तीसरी भुजा होती है, जिन भागों में डिवाइड होती है, उनके रेशियो की क्या होती है, बराबर होता है। इस बात को उल्टा हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अगर हमको ये दिया गया है, अगर हमको ये दिया गया है, अगर ये हमको दिया गया है, तो इसका मतलब इसमें जो हमारा त्रिभुज में कोण बन रहा होगा वो पक्का क्या होगा, समद्विभाजक होगा। इस बात का दोस्तों हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। समद्विभाजक नहीं दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोस्तों हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला। अब जरा ये दोस्तों आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने ए बी का बी सी से रेशियो निकाला, देखता हूँ जरा क्या आता है। 45/60, 15 3 45, 15 चौक 60, 3/4 आया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ए डी का डी सी से रेशियो निकालना चाह रहा हूँ, ए डी का डी सी से, तो क्या आएगा 39/52। जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करोगे 3/4 आएगा। तो क्या दोस्तों ए बी बटे बी सी का मान ए डी बटे डी सी के बराबर आ गया। देखिए ए बी का बी सी से रेशियो जो है ए डी का डी सी से रेशियो के बराबर आ रहा है। देखिए ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण इन दो भुजाओं से बन रहा है, तो इनका रेशियो जो है, तीसरी वाली भुजा जब हमने एक लाइन खींची तो इनके रेशियो के अनुपात के बराबर आया। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब जिन भुजाओं, ये दो भुजाएं, इनके बीच में जो कोण बन रहा होता है वो समद्विभाजक होता है। तो जब समद्विभाजक होगा, ये वाला एंगल हमको पता लग गया 15 डिग्री, जब ये वाला एंगल हमको पता लग गया 15, तो इसका मतलब समद्विभाजक होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 85 हो गया, ये 15 हो गया, 85 15 100 हो गया। इसका मतलब ये दोस्तों कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो ए का मान क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था, कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया, ठीक है। और ये कैसे आया है, अंतःकोण समद्विभाजक की जो हमने प्रमेय पढ़ी है उसका यूज करके। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ था उसी हिसाब से आपको हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी का मान 20 सेंटीमीटर दिया गया, चलो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ए बी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, बी सी का मान 35 दिया गया है, ये 35 सेंटीमीटर दिया गया, सी डी का मान 25 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये 25 सेंटीमीटर हो गया, और ए डी का मान दोस्तों हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जबकि ये दिया गया है बी डी जो है डी का भी समद्विभाजक है, आप ये देख सकते हो साइन, और बी का भी समद्विभाजक है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, ये वाला बिकड़ खींच सकते हैं। अब इस बिकड़ के खींचने से क्या फ़ायदा हुआ, इसको मैंने दोस्तों कोई नाम दे दिया, जैसे इसको मैंने नाम दे दिया पी, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले त्रिभुज की बात करूं, आपको ध्यान देना है, ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, त्रिभुज ए डी सी में, देखिए ए डी सी में जो आप डी पी देख रहे हो, ठीक है, ये ए डी सी में जो आप डी पी देख रहे हो, कोण डी का समद्विभाजक है। जब समद्विभाजक है तो अंतःकोण समद्विभाजक की प्रमेय लगा सकते हैं। अंतःकोण समद्विभाजक की प्रमेय क्या होती है, जिस कोण दो भुजाओं से बन रहा है उनका रेशियो, यानी कि ए डी का इन दो भुजाओं से ही तो बन रहा है, ए डी का डी सी से रेशियो जो होगा, जो तीसरी वाली भुजा होगी त्रिभुज, उसके रेशियो के क्या होगा, तीसरी वाली भुजा जो दो भागों में डिवाइड हुई उसके रेशियो के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ए पी और पी सी के। इक्वेशन 1। अब मैं नीचे वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाला त्रिभुज हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, ए बी सी। इसमें भी अंतःकोण समद्विभाजक की प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका कोण समद्विभाजित हो रहा है। तो सेम कंडीशन, ये दो भुजाओं का रेशियो जो होगा, ए बी का किससे रेशियो, बी सी से रेशियो, किसके बराबर होगा,
AP का PC से जो रेशियो होगा उसके बराबर होगा। 1 और 2 से आप क्या देख रहे हो, ये भी AP बटे PC का मान है, ये भी AP बटे PC का मान है, यानी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। AD का जो DC से रेशियो है वही AB का किससे रेशियो होगा, BC से रेशियो होगा, और इनके मान तो हैं हमारे पास। AD का मान तो दोस्तों हमको निकालना है, तो ये हमने ऐसा ही रहने दिया। DC का मान हमारे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर है। AB का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर है, और BC का मान कितना है, 35 सेंटीमीटर है। हल करोगे 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। तो AD बराबर दोस्तों 25 चौक कितना हो जाएगा, 100/7, सबको सेंटीमीटर में दिया गया, तो AD बराबर हो गया 100/7 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में दोस्तों हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई होगी। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिए। ठीक है, तो अब अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद।